बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। दयालु श्री परमहंस दयाले जी महाराज की जय। बड़े ही प्रेम से दादा गुरुदेव जी के वचनों को हम श्रवण करेंगे। आगे की जीवनी श्रवण करते हैं। श्री महाराज जी ने फरमाया, अब आप उनका सर्वथा ख्याल ना करें, भजन किया जाए, आपका ज़रूर उद्धार होगा। ये कल हमने जीवनी दादा गुरुदेव जी की पढ़ी थी कि पिछले जो भी कुछ हो गया है तो उसका ध्यान ना करें, सुमरन में जुट जाएं तो आपका उद्धार होगा। तो अब दादा गुरुदेव फरमा रहे हैं कि श्री महाराज तेरी तशरीफ़ ले गए, अरसा 3 योग दिनों का गुजर गया, मगर बाबा स्वरूपानंद जी दर्शन को ना आए। मालूम हुआ कि उन्होंने यह प्रण किया है कि मलिन यानी नापाक मन लेकर गुरु महाराज जी के दर्शन नहीं करेंगे। जब तक हमारा मन साफ ना होगा सामने नहीं जाएंगे। तो श्री महाराज जी ने तो इस बात को सुनकर महाराज जी नाराज़ हो गए, मगर लोगों ने साधु जी से कहा कि आप बड़े अभागे हैं कि गुरु महात्मा तशरीफ़ लाए हैं और आप दर्शन नहीं करते। तो उनके समझाने बुझाने से साधु जी चौथे दिन हाजिर हुए। सिर से पगड़ी उतारकर गले में गांठ बांध ली और एक तिनका मुंह में दबाकर सामने आए और हाथ जोड़कर अर्ज किया, मुझसे बड़ा अपराधी जो है अपराध हुआ है, मुझे माफ़ करें। तो श्री महाराज जी ने पूछा कि भाई क्या अपराध हुआ है? तो उन्होंने अर्ज किया कि आपके दर्शनों को 3 दिन तक हाजिर नहीं हुआ। आपने फरमाया कि आपने जो प्रण किया था उसको क्यों तोड़ दिया? अगर आप साबित कदम यानी कि स्थिर प्रतिज्ञा रहते तो क्या अजब था कि मालिक आपकी मनोकामना पूर्ण कर देते। मगर खैर यह बात मंजूर ना होगी, इसलिए आप टल गए। तो स्वरूपानंद जी ने अर्ज किया कि महाराज, जब मैं आपको देखता हूँ तो मुझ में ऐसी भावना उठती है जैसे कि श्री रामचंद्र जी को देखकर रावण को उठा करती थी और उसको गुस्सा आता था, मगर आप श्री रामचंद्र जी की तरह जल्दी से मेरा बेड़ा पार नहीं करते। आपने फरमाया, श्री रामचंद्र जी महाराज को तो रावण से खौफ था कि उनकी स्त्री सीता जी को हर ले गया है, कहीं मार ना डाले या कि शील भंग ना करे। तो मेरे तो कोई सीता जी भी नहीं है जिसको तुम हरो या जिसका मुझको खौफ हो। रही रावण की बात, सो वह ऐसा पुख्ता कार यानी दृढ़ आदमी था कि श्री रामचंद्र जी को अवतार जानकर भी खम ठोक कर लड़ने को मौजूद हो गया और जरा भी किसी बात का खौफ नहीं किया। एक एक रिश्तेदार और अजीज़ अकारब प्रिय संबंधी बेटे पोतों को चुन चुन कर मरवा दिया और मरते दम तक अपने प्राण से ना टला। तुम्हारा ये हाल है कि अभी अगर जरा भी मैं तुम पर गुस्सा हो जाऊं तो तुम खौफ से कांप उठो और अपनी बुराई भलाई का ख्याल करके डर के मारे पीले पड़ जाओ। फिर रावण की भावना रखकर तुम मुझसे किस तरह फैज उठा सकते हो? अलबत्ता अगर उसकी सी पुख्तगी यानी दृढ़ता तुम्हारे मिजाज में आ जाए तो दूसरी बात है, मगर वह काम अत्याए कुदरत है, कोशिश से मुश्किल है। तुम उस काम के वास्ते पैदा नहीं हुए हो। तो एक साहब सत्संग में हाजिर हुए। अव्वल तो वेदांत के बहुत से मसले समस्याएं बयान किए, फिर भक्ति और प्रेम के भजन और शब्द बड़े जो थे ज़ोर शोर से गाए और प्रेम जाहिर किया।
तो क्या हुआ, ज्ञान की भी बहुत सी दृष्टांत और मिसालें दी। और फिर एक सत्संगी की तरफ जो चुपचाप कोने में बैठे थे, मुखातिब होकर कहा कि आप भी कुछ कहिए। मगर वह चुप ही रहे। उन्होंने बहुत असरार आग्रह किया, मगर वह तो चुप ही बैठे रहे। लेकिन श्री महाराज जी ने फरमाया कि लोहा और नमक दोनों दरिया में पड़े थे। लोहा बार बार ये कहता था कि गले जाते हैं, गले जाते हैं। यह सुनकर नमक बोला कि भाई, जो गलते हैं सो बोलते नहीं। जिनको इश्क सादिक है वो कब फरियाद करते हैं, लबों पर मोहरे खामोशी दिलों पे याद करते हैं। यानी कि जिक्र हो रहा था कि श्री बाबा प्रीतनाथ जी कोहाट के सत्संग के जो मीरे मंजिल सभापति हैं, मगर सत्संग के जो कामों में कुछ कोशिश और शारीरिक कष्ट नहीं करते। श्री महाराज जी ने सुनकर फरमाया कि किसी शहर का राजा मर गया था। लोगों ने सलाह की कि किसी धर्मात्मा साधु को राजा बनाना चाहिए। सो एक साधु को लाकर गद्दी पर बिठला दिया। तो उसने गद्दी के पास ही खूंटी अपनी झोली टांग दी। जब राजकाज के मामला में दरियाफ़त किया गया तो वो फरमाया कि खूब यज्ञ और हवन, दान व पुण्य करो और मौज उड़ाओ। इस तरह से सब लोग करने लगे तो राजकाज में अव्यवस्था फैल गई। यह हाल मालूम करके एक राजा ने चढ़ाई कर दी। लोगों ने साधु राजा से यह हाल अर्ज किया और बंदोबस्त के वास्ते हुक्म चाहा। उन्होंने फरमाया कि अभी वही काम किए जाओ और बेखौफ निश्चिंत रहो। जब लश्कर यानी सेना शहर के करीब पहुंच गया तब भी राजा का वही हाल रहा। आखिर राज मंदिर में मुखालिफ विरोधी राजा पहुंच गया। उस वक्त साधु राजा ने दरियाफ़त किया कि किस तरह से आए हो। उसने कहा कि राज लूँगा। यह सुनकर आप गद्दी से उतर पड़े और फरमाया कि तुम अपना राज लो, हमारी झोली तो यह सामने टंगी है। यह कहकर झोली गले में डाल दी। वही हाल श्री बाबा प्रीतनाथ जी का है कि उनकी झोली सलामत रहे। उनकी कोशिश जो थी तन दही और इंतज़ामी मामलात से क्या पड़ी है। तो बाबू चुन्नीलाल साहब, जिन्होंने सरकारी मुलाजमत से पेंशन पाने पर बजाजी की दुकान खोल ली थी, हाजिर खिदमत हुए और अर्ज़ किया, महाराज, दुकानदारी के मामले में अब तक मैंने बिल्कुल सच से काम लिया है, लेकिन बराबर टोटा और घाटा खाता रहा हूँ। वजह यह है कि ग्राहक से एक बात सच्ची सच्ची कह देता हूँ, उस पर वह जमता नहीं है और मेरा दिल बात बदलने को चाहता नहीं। देखो यहाँ पे कितने सुंदर वचन आ रहे हैं कि उनकी बजाजी की दुकान थी चुन्नीलाल साहब की। तो उन्होंने दादा गुरुदेव जी से अर्ज किया कि मैं सच बोलता हूँ, ग्राहक को अगर सच बोलता हूँ तो आज तक क्या हुआ है, घाटा खाता रहा हूँ, और अगर मैं कुछ कहना चाहता हूँ तो वो बात मैं कह नहीं पाता ग्राहक को, जो कि कुछ झूठ बोलूँ। तो यह सुनकर आपने फरमाया कि अगर इसी तरह पर एक बात आप कहते रहे और यह कुल सामान फ़रोख्त ना हुआ और रखे रखे पुराना हो गया तो इस कीमत पर जो आप कह रहे हैं आइंदा कभी बिकने की उम्मीद हो सकती है। तो बहरहाल जब पुराना हो गया तो ज़रूरत कीमत में कमी करनी होगी और उस वक्त आपकी यह बात बदलेगी या नहीं। फिर जब बात एक ना एक दिन बदलनी ज़रूर है, फिर टोटा खाकर क्यों बदली जाए। तो पहले से ही संभल कर क्यों ना चलें और वह रोज़े बंद बुरा दिन देखना नसीब ना हो। यह काम कोई मुलाजमत नौकरी तो नहीं है जिसमें तनख्वाह मिलती है, इसलिए रिश्वत लेना जो है हराम समझा गया है। यह तो व्यापार है। कहावत मशहूर है कि यह तो दुकानदारी है। दुकानदारी में एक बात कैसी, जैसा ग्राहक होता है उसे वैसी ही बात की जाती है।
अगर कोई सच मानने वाला हो तो उससे ज़रूर सच सच कहना चाहिए, मगर जब जन संधारण का यह पुख्ता पक्का ख्याल है कि दुकानदारों की बात काबिले एतबार नहीं, तो उनके बही जो थे बीजक फर्जी यानी झूठ होते हैं। फिर ऐसे आदमियों को बीजक खिलाने दिखलाने और एक बात कहने से क्या फ़ायदा हासिल हो सकता है। दुकानदारी तो जो है, दुकानदारी में दुकानदारी का व्यवहार बरतना चाहिए, जैसा काम तैसा ढंग। रवायत है कि किसी राजा के पास एक स्वर्गीय साधु का भेष बनाकर गया और उसको बहुत आसन वगैरह और साधुओं के रंग ढंग दिखलाए। तो राजा ने खुश होकर और उससे साधु को समझाकर अमूल्य मोतियों की माला देनी चाहिए, मगर उसने कबूल नहीं की। तब राजा ने उससे भी ज़्यादा बेशकीमती मोतियों की माला मंगवा कर देनी चाहिए, वह उसको भी कबूल नहीं की। तब राजा ने यह ख्याल करके कि यह फ़कीर आदमी है, दौलत दुनिया की तमन्ना है नहीं, चुप हो गया। जब वह शख्स आसन वगैरह दिखला चुका तो उठकर खड़ा हो गया और राजा को अभिवादन करके अर्ज किया कि महाराज, मेरा इनाम मिल जाए। राजा ने फरमाया कि हमने तुमको ऐसी कीमती मालाएं देनी चाहिए, तब तो तुमने ली नहीं, अब क्या इनाम चाहते हो। जब उसने जवाब दिया कि हुजूर, मैं साधु नहीं हूँ, मैं तो क्या हूँ, सवांगिया हूँ। उस साधु का सवांग पूरा उतारना था, तो अगर माला ले लेता तो मेरा स्वांग बिगड़ जाता, क्योंकि फ़कीर के अर्थ हैं कि फ से फाका उपवास, क से कनायत यानी वैराग्य, ई से याद इलाही प्रभु सिमरन और र से रियाजत साधना। फिर साधु बनकर दौलत के लिए हाथ फैलाना दुरुस्त ना था। अब सवांग पूरा हो गया है, तो इसलिए आना दो आना, हज़ार दो हज़ार जो थी हजूर का मिजाज चाहे दीजिए। इसलिए जब आप मुलाजिम थे, आपने रिश्वत नहीं ली और अपनी मुलाजमत के स्वांग को पूरा किया। अब दुकानदारी के स्वांग को पूरा करना चाहिए। दुकान का किराया, खर्च, पुण्य दान, रुपए का सूद, टूट फूट बट्टा सामान जो बहुत अरसा तक पड़ा रहेगा, उसके प्रति सब फैलाकर कीमत वसूल करनी और निरख भाव सिथर करना चाहिए। ये दादा गुरुदेव जी ने उनको फरमाया। सुंदर वचन आए हैं दादा गुरुदेव जी के कि जैसा भी आपके पास आप देखें कि सामने वाला कैसा है, उसके मुताबिक ही बात करें। चलिए, अब दादा गुरुदेव जी के आशीर्वाद से आप सबको ये बताया जाता है कि सुबह भी दादा गुरुदेव जी के आशीर्वाद से संदेश डाला गया था कि देखो, प्रभु का सिमरन भी करते हैं, नाम जप करते हैं, सब कुछ करते हैं। इन सब के करने के बावजूद क्या हमारे घर के अंदर जो बड़े बुज़ुर्ग हैं, हम उनकी खिदमत करते हैं? उनको कुछ 2-4 मिनट पास बैठकर हाल पूछते हैं अपने माता पिता का? ये सुबह संदेश डाला गया था। जिनके पास रहते हैं माता पिता, वो जब घर से जाएं तो चरण स्पर्श करके जाएं, उनका आशीष लेकर जाएं। और उनको पूछें भी, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है। और जिनके माता पिता बाहर रहते हैं, उनको वो कॉल करें, उनसे पूछें। और जिनके किसी गांव में, किसी शहर में रहते हैं, तो वो महीने 2 महीनों में उनके पास जाकर उनसे मिलकर आएं और उनसे भी बोलकर आएं कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है। ये सब दादा गुरुदेव जी के आशीर्वाद से आपको बताया गया था। क्यों? माता पिता ने जन्म दिया है, माँ जननी है जिसने गुरु पीरों को भी जन्म दिया है। और आपको एक बात पता हो, जो हम दादा गुरुदेव जी की जीवनी श्रवण करते हैं ना प्रेमियों, उसके अंदर बहुत कुछ आता है। देखो, दादा गुरुदेव जी की जीवनी में स्टार्टिंग में ही
उन्होंने तब तक अपना घर नहीं छोड़ा था जब तक उनके माता पिता की जिम्मेदारी उनके सिर पर थी। और उनके जो आनंदपुरी स्वामी जी आया करते थे, उन्होंने भी ये फरमाया था कि क्यों एक आप ही इनका सहारा हो, और जब तक ये जीवित हैं आपको संन्यास नहीं लेना चाहिए। और दादा गुरुदेव जी ने भी यही किया कि जब तक, देखो दादा गुरुदेव जी की जो माता जी थी, वो तो दादा गुरुदेव जी तो बहुत ही छोटे थे कि वो चल बसी, और पिता भी चल बसे। उसके बाद लाला नरहर प्रसाद और उनकी धर्म पत्नी ने इनका लालन पालन किया, और जब उन्होंने लालन पालन किया तो लाला नरहर प्रसाद भी चल बसे और उनकी पत्नी रह गई। और जब तक वो रही तब तक दादा गुरुदेव उनकी सेवा करते रहे, और जब वो भी चोला छोड़ गए तब इन्होंने संन्यास लिया। तो इनकी जीवनी से हमें क्या मिलता है, क्या शिक्षा मिलती है कि हमें अपने माता पिता का आदर सम्मान करना चाहिए। उनकी जिम्मेदारी को समझकर, उस जिम्मेदारी को समझकर उनकी सेवा करनी चाहिए। ये हम पढ़ते तो हैं जीवनियाँ, लेकिन इधर से सुनते हैं इधर से निकाल देते हैं। उन्होंने कैसा जीवन जिया, कैसा जीवन जिया, हर एक की खिदमत की है, अपने माता पिता की भी और उसके बनाए हुए बंदों की भी। और जो मर्जी इतिहास पढ़ लो आप, श्री कृष्ण भगवान जी का इतिहास पढ़ लो, उन्होंने भी अपने माता पिता की कितनी कदर की। जब वो बड़े हो गए थे तो किस प्रकार मथुरा में जाकर कंस से भी उन्होंने जो भी उसको गति दी, कंस को भी, और अपने माता पिता को उसकी कैद से रिहा किया। ये सबने ही निभाई हैं, चाहे वो भगवान रूप में आए हैं, चाहे वो गुरु के रूप में आए हैं, चाहे संत रूप में आए हैं। तो प्रेमियों, ये शिक्षा लो अपने संतों से, अपने भगवान से, अपने महापुरुषों से, कि उन्होंने हमें क्या सिखाया है। क्या हम ऐसा करते हैं? सच बताना, बहुत सारे लोग हैं जो अपने माता पिता से बोलते ही नहीं हैं। बहुत सारे लोग हैं, हमें मैसेज भी आते हैं और फ़ोन पे बात भी होती है कि हम तो अपने माता पिता को बुलाते ही नहीं हैं। तो क्या फ़ायदा भजन सिमरन करने का, क्या फ़ायदा साधना करने का। आज आपको एक प्रसंग बताते हैं, और बिल्कुल सत्य प्रसंग है ये, बॉम्बे का प्रसंग है ये। बॉम्बे में एक सेठ था, और बॉम्बे में जो श्री गणेश जी का मंदिर है वहाँ पर पैदल जाया करता था। और घर में इतनी उसके परेशानी, इतनी समस्याओं से घिरा हुआ, कर्जा चढ़ा हुआ, बहुत ही परेशान था, लेकिन काम कोई बन नहीं रहा था। गणेश जी के मंदिर रोज़ पैदल जाता था और काम कोई बन नहीं रहा था। नाम तो खूब लेता था भगवान का। अब क्या हुआ, महापुरुषों के साथ उसकी बैठक हुई। किसी ने बताया, महापुरुषों के पास गया, महापुरुषों ने बताया कि सच सच बताओ तुम्हारे घर में कौन कौन है। तो उसने बताया कि मेरे घर में मेरी माँ है, लेकिन उसको हम बुलाते नहीं हैं, ना मेरी बीवी बुलाती, उसके साथ उसकी पटती नहीं है मेरी माँ के साथ। तो लेकिन मैं श्री गणेश जी के मंदिर हर रोज़ पैदल जाता हूँ। तो महापुरुषों ने उसको बताया कि श्री गणेश जी जो थे उन्होंने ये पदवी कैसे पाई। जब शिव पार्वती जी ने कहा कि अपने माता पिता की परिक्रमा करके जो सबसे पहले लौटेगा तो उसको सब कुछ दिया जाएगा, है ना, ये सुना है ना सभी ने। तो जो कार्तिकेय थे वो तो परिक्रमा करने चले गए, और जो गणेश जी थे उन्होंने किसकी परिक्रमा की थी? अपने माता पिता की करके तो सोचा कि सारी परिक्रमा हो गई, संपूर्ण सृष्टि की परिक्रमा हो गई। कार्तिकेय जी तो निकल गए, लेकिन गणेश जी ने
3 परिक्रमा करके कहा कि मैं तो आ गया, मेरी परिक्रमा पूरी हो गई। तो उनको क्या वरदान दिया प्रभु ने कि सबसे पहले पूजे जाओगे। जहाँ पर भी कोई अच्छा मंगल कार्य होगा सबसे पहले आपका पूजन होगा। तो गणेश जी को सबसे पहले पूजा जाता है ना, प्रथम गणेश जी की पूजा होती है हर जगह पर। हम भी कोई भी कार्य करते हैं, अपने जो घर का दरवाज़ा होता है वहाँ पे भी स्वास्तिक का चिन्ह बनाते हैं। कोई पूजा होती है स्वास्तिक का चिन्ह बनाया जाता है। गणेश जी की पूजा की जाती है, प्रथम उनको पूजा जाता है। पूरी सृष्टि की परिक्रमा जो थी अपने माता पिता की परिक्रमा की और हो गई। अब वो कहते जिनके पास आप हर रोज़ नंगे पाँव मंदिर जाते हो, उन्होंने तो अपने माता पिता की सेवा करके ये पदवी पाई है। और आपके घर में आपकी जो माँ बैठी है उसको आप बुलाते नहीं हो, भोजन नहीं देते हो, आपकी बीवी नहीं बुलाती है, उनसे कोई बात नहीं करते हो, एक ही कमरे में पड़ी रहती है, तो बताओ आपके कार्य कैसे सिद्ध होंगे? वो गणेश आप पे कृपा करेंगे? ये बताओ। क्योंकि जिसकी पूजा कर रहे हो वो तो खुद माता पिता की पूजा करके इन्होंने ये पदवी पाई है, और आप क्या कर रहे हो? अगर सब कुछ पाना चाहते हो तो जाकर अपनी माता के चरण छूकर माफ़ी मांगो, और अपनी पत्नी से भी बोलो कि वो उनकी सेवा करे, तो आपका सब कुछ ठीक हो जाएगा। और उन्होंने बोला कि हमारे घर में एक गाय है, वो दूध भी नहीं देती है। तो महापुरुषों ने बताया वो दूध भी देने लग जाएगी। तो क्या हुआ, वो गए घर गया, अपनी जो पत्नी थी उसको समझाया बुझाया अच्छे से कि अगर हम इतनी परेशानियां झेल रहे हैं, दुख झेल रहे हैं, तो हमें क्या कारण है, इसी कारण से। तो माता जी की सेवा किया कर, उनको बुलाया कर, भोजन समय से दिया कर, उनके पास बैठा कर, दुख सुख की बात किया कर। तो उसकी पत्नी जब मान गई तो उन्होंने दोनों ने अपनी माँ के चरणों में बैठकर माफ़ी मांगी, और उस दिन से उसकी सेवा करनी शुरू की। तो जब से अपनी माँ की सेवा करनी शुरू की, गाय ने दूध भी देना शुरू कर दिया, और उसका जो भी घाटा वादा था वो सब पूरा होने लग गया। तो इसलिए भगवान की सेवा, भगवान का भजन, भगवान के नियम जो कुछ भी हैं तभी प्रफुल्लित होंगे अगर आप अपने घर में बैठे बुजुर्गों को, माता पिता को पूजोगे, उनकी सेवा करोगे, उनसे आशीष लोगे। नहीं तो दुख परेशानियां आती रहेंगी, क्योंकि घर का जो बड़ा बुजुर्ग है वही दुखी है तो भजन सिमरन क्या करेगा, सेवा पूजा क्या करेगी? जो मर्जी कर लो, जितने मर्जी जप तप कर लो, कोई लाभ नहीं मिलने वाला जब तक हमारे घर के अंदर किसी की आत्मा दुखी है हमारे कारण। तो वो परेशानियां हमें झेलनी पड़ती हैं प्रेमियों, ये प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। और प्रत्यक्ष प्रमाण तो दादा गुरुदेव जी ने ही दिखाए हैं, उनकी जीवनी पढ़कर ही पता चलता है कि किस प्रकार से उन्होंने अपने माता पिता के सानिध्य में रहे हैं। और जब तक वो चोला छोड़ नहीं गए तब तक उन्होंने संन्यास नहीं लिया, घर बार नहीं छोड़ा, क्योंकि जिम्मेदारी है। तो हम क्या करते हैं, हम तो पड़े हुए छोड़ जाते हैं। अगर माता पिता दवाई के लिए पैसे मांगते हैं तो देते ही नहीं हैं। घर का खर्चा तो पूरा होता नहीं, तुम्हें दवाई के पैसे कहाँ से दें? ऐसे करते हैं कि नहीं करते? बहुत सारे लोग करते हैं ऐसे। माँ तो माँ होती है, चाहे जो मर्जी हो, माँ जननी है। कभी माँ का दिल नहीं दुखाना, कभी भी। ये दादा गुरुदेव जी की ही प्रेरणा है। अगर पाना चाहते हो भगवान को तो सबसे पहले पूजो अपने माँ बाप को। अगर पाना चाहते हो भगवान को सबसे पहले पूजो अपने माँ बाप को।
तो इसलिए जो लोग भी परेशानियां झेल रहे हैं, दिक्कतें आ रही हैं, वो खुद आज रात को बैठकर देखें कि क्या हमारे अंदर ये कमी है। अगर है तो उसको फ़ौरन जल्दी से जल्दी ठीक कर लो, तो आप देखो आपके घर की परेशानियां किस प्रकार से दूर हो जाएंगी उनके आशीर्वाद से, उनके आशीष से। अरे माँ के तो चरण छू लो ना, वैसे ही खुश हो जाती है, हंसकर कितना आशीष देती है। चिरंजीव रहो, फलो फूलो, खूब कारोबार में तरक्की हो। कितने आशीर्वाद मिलते हैं जब हम अपनी माँ के चरण छूते हैं। तो इसलिए माता पिता के साथ कभी भी जरा ना करो, यानी कि उनको किसी बात के लिए दोषी मत ठहराओ। अगर जीवन में तरक्की, उन्नति, प्रगति पाना चाहते हो, मालिक का प्रेम, मालिक की प्रसन्नता पाना चाहते हो, तो इसलिए आज से ये प्रण कर लो, अगर हमसे गलतियां हुई हैं माफ़ी मांगो उनसे। माँ बाप हमेशा नहीं मिलते हैं, जीवन में एक बार मिलेंगे, बाद में पश्चाताप रह जाता है जब चले जाते हैं तो, कि हाय हमने क्या कर दिया। इसलिए आपको ये जो ग्रुप है ये जीवन जीना सिखाता है। दादा गुरुदेव जी का ये जो ग्रुप है खाली भजन सिमरन नहीं सिखाता, जीवन जीने का ढंग सिखाया जाता है, तभी भजन सिमरन काम आता है। अगर जीवन जीने का ढंग ही नहीं है तो भजन सिमरन क्या करेगा। 4 घंटे भजन किया, 2 घंटे भजन किया, उसके बाद आपने अपने विचार, वाणी, व्यवहार से किसी को आहत कर दिया, किसी का दिल दुखा दिया, किसी से व्यवहार अच्छा नहीं किया, वाणी अच्छी नहीं बोली, तो बताओ सिमरन कहाँ रह गया। उससे तो खाली हो गई उसी समय, वो बना नहीं रहेगा। इसलिए प्रेम पैदा करो अपने अंदर। मालिक से दया चाहते हो ना, तो उसके बनाए हुए जीवों के लिए भी दया अपने अंदर पैदा करो। इसलिए आपसे करबद्ध प्रार्थना है सभी से कि जो भी परेशानियां आ रही हैं, जिनके माता पिता हैं वो उनसे आशीष लें, और दूसरा जिनके नहीं है तो वो उनका ध्यान करके सुबह अमृत वेले या रात को सोते समय उनसे माफ़ी मांग कर सोएं और उनके लिए सुमिरन करें। ये जो 13 मिनट का जाप हो रहा है ना दादा गुरु शरणम मम का, सभी रोगों से मुक्ति के लिए, ये सभी प्रकार की मुक्ति के लिए है। उनके निमित्त करो ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले जो जा चुके हैं। तो देखो काम कैसे नहीं बनते हैं। इसलिए आप सबसे करबद्ध प्रार्थना है, मालिक के नाम से जुड़ो, लेकिन कायदे से। अजामिल को देखा ना, माता की सेवा कर रहे थे, भगवान बाहर आ गए थे और द्वार खटखटाते रहे हैं कि मैं दर्शन देने आया हूँ। क्या कह रहे थे, मुझे फुर्सत नहीं है, मैं अपनी माँ की सेवा में हूँ, और जब माँ की सेवा से निवृत्त हो जाऊँगा तो आपके दर्शन करूँगा। तो भगवान ने कहा बैठने के लिए चौकी तो दे दो। तो क्या कहते हैं, बाहर ईंट पड़ी होगी, पकड़ो और बैठ जाओ, मेरे पास अभी फुर्सत नहीं है। जिस माँ की सेवा से प्रसन्न होकर आप दर्शन देने आए हो, मैं उस माँ की सेवा को कैसे छोड़ दूँ। हम पढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं, इधर से सुनते इधर से निकाल देते हैं, ये सब प्रसंग सुने हुए हैं हम सभी ने, लेकिन क्या उन पर मनन करते हैं, मनन नहीं करते हैं, इसलिए तो दुखी होते हैं। माँ को माँ समझो, माँ है वो, उसका दिल कभी नहीं दुखाना। तो इसलिए आपसे करबद्ध प्रार्थना है, सभी दादा गुरुदेव जी के आशीर्वाद से अपने माता पिता की सेवा करें, उनसे आशीष लें, अपने बच्चों को भी सिखाएं। जिनके दादी दादा हैं तो वो अपने बच्चों को भी सिखाएं कि दादी दादा के पाँव छुओ, उनसे आशीर्वाद लो, खुद भी उनकी सेवा करो, बच्चों से भी करवाओ, उनको भी अच्छे कर्म बनेंगे, अच्छे संस्कार उत्पन्न होंगे उनके अंदर भी, तभी रहमतें मिलती हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, मेरे दादा गुरुदेव भगवान की जय। मेरे दादा गुरुदेव आप सबका मंगल करें और आप सबको आबाद रखें।